हेलो बच्चों, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 ट्राइंगल में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय का प्रतिलोम पढ़ेंगे। विलोम जो है थ्योरम इसके पहले करा चुका हूँ। थेल्स प्रमेय या बीपीटी जो भी आप जिस नाम से पसंद करते हो है सेम ही चीज़। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। उसी का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्स। तो आओ बच्चों देखते हैं क्या है। यदि एक ही रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आओ बच्चों बनाते हैं एक त्रिभुज, फिर देखते हैं। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए इस पर बहुत ध्यान से गौर करना। हाँ, इसके पहले आप लोगों ने अगर 6.1 थ्योरम नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप उसे अवश्य देख लें क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम ये त्रिभुज बच्चों ड्रा कर लिया। कहा जा रहा है इसके किसी का एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही, अब एक रेखा हमें खींचनी है जो प्रूव करना होगा कि वो तीसरी भुजा के समांतर है। देखो क्या लिखा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे। हम बच्चों कोई रेखा खींचेंगे, या तो इसके पैरेलल खींचेंगे या इसके या किसी के पैरेलल आप खींच सकते हो। तो BC के पैरेलल अगर हम कोई रेखा ऐसे खींचते हैं, DE मान लो ये है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो दो भुजाएं हैं दोनों को क्या कर रहा है? एक ही अनुपात में विभाजित करे, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो फिर क्या होगी? जो DE होगी वो BC के पैरेलल होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो आओ बच्चों देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। दिया क्या है हमें? दिया है कि जो AD अपॉन DB है, DB इक्वल टू AE अपॉन EC है। ये चीज़ दिया गया। कहा जा रहा है जो हम रेखा खींचते हैं वो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दोनों का अनुपात ये हमें दिया गया है। और बच्चों क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? देखिए कि जो DE है वो पैरेलल किसके होगा? BC के। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों इसमें हमें करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। देखिए रचना क्या कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है E डैश है। क्या है? E डैश जो BC के पैरेलल है, ये मान लिया। तो यहाँ लिख लिया DE डैश पैरेलल टू BC खींचा। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब उत्पत्ति में देखो बच्चों क्या करते हैं। उत्पत्ति मान लिया थोड़ी देर के लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है। यहाँ लिख लेंगे माना जो DE है DE BC के समांतर नहीं है। ये मान लिया क्योंकि हमें प्रूव करना है ये नहीं है। और हमने कंस्ट्रक्शन से किसको मान लिया कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। ये क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने मान लिया कि ये इसके पैरेलल है। अब जब पैरेलल है, इसको हमने मान लिया कि ये क्या है? पैरेलल है और BC नहीं है।
तो BC को हटा दो थोड़ी देर। तो BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर पहले ले लिया है तो AD/DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE'/E'(C). यही तो होता है BPT थ्योरम में। यहाँ लिख लेंगे बाई BPT। ये हो गया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब गिवन में हमें क्या दिया है, AD/DB इक्वल टू AE/ क्या दिया है, EC। ये चीज़ दी गई है। ये इक्वेशन हमारी क्या है, ये दिया था, इसको हमने सेकंड मान लिया। ये इक्वेशन क्या हुई, सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए ध्यान से, LHS दोनों का सेम है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, ये हमारे सेम है तो इनको भी इक्वल लिख लेंगे। तो AE'/E'(C) इक्वल टू हो जाएगा AE/EC। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ दिया, ठीक। तो AE'/E'(C+1 और AE/EC+1, ये हो गया, ठीक। अब बच्चों क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। AE'+E'(C) बराबर क्या हो जाएगा, AE इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा EC। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों याद करिए, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, तिरछा गुणा कर दिया, ये आ गया। अब बच्चों देखिए AE'+E'(C) को हम क्या लिख सकते हैं, AC। तो यहाँ AC लिख देंगे अपॉन E'(C). अब यहाँ AE+EC, AE+EC इसको भी AC लिख सकते हैं अपॉन EC। अब AC से AC बच्चों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, E'(C) बराबर EC, ये आया। अब देखिए E'(C) EC के इक्वल है, E'(C) जो AC के इक्वल है। देखिए जरा, EC है और EC दोनों इक्वल हैं। अब ऐसा कब संभव है कि E' जो E पर ही रहा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे चूंकि ऐसा तभी संभव है जब E' E पर ही स्थित रहा होगा, तभी ऐसा बच्चों संभव है। इसलिए क्या होगा, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या माना था, कंस्ट्रक्शन में क्या माना था कि जो DE' है वो BC के पैरेलल है, ऐसा हमने माना था। जब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो जो D है, ये हमारी जो D है जब इक्वल है किसके, D के, तो हम कह सकते हैं कि जो D है वो BC के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि जो DE है, क्योंकि E' ये दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो हम DE' को क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं।
यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था। ये अब एक ही पॉइंट पे है, अर्थात ये क्या है, समपाती हैं। ठीक बच्चों, तो ये रहा हमारा प्रमेय 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, आप लोगों ने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक मिलती रहे। थैंक यू। नोट इट डाउन।